तो कार्बन पे क्लास 10th के कार्बन पे हमारा आज तीसरा दिन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जितना पढ़े उसको अभी तक रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो देखो, हाइड्रो पूछेगा कोई कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इसका डिफिनेशन अगर पूछे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को। ठीक है। तो लिखेंगे कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिखना था। ठीक है, वीडियो में आएगी ना। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। तो कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है। यौगिक किसे भी कहते हैं, जब एक से ज्यादा तत्व अभिक्रिया करता है तो एक बन जाता है। ठीक है। एक या एक से ज्यादा पदार्थ बनता है, तो जो पदार्थ बनता है उसी को यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को कहते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, तो मतलब हमको 10th के हिसाब से हाइड्रोकार्बन को 3 जो प्रकार होते हैं उनको पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा उनके नाम उनको पढ़ना है। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन 10th के हिसाब से हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो हमको भी पढ़ना है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार को हमको पढ़ना है। पहला है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, सॉरी, पहला है एल्केन, हिंदी मीडियम में ना, एल्केन। एल्केन का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। एल्केन मतलब जो हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है वो एक फॉर्मूले पे चलता है। ठीक है। और वो फॉर्मूला जो होता है एल्केन का वो होता है CnH2n+2। ठीक है। यहाँ पे n डिसाइड करेगा कि इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा। ठीक है। अगर n अलग अलग डाले तो हाइड्रोकार्बन का नाम भी अलग अलग आएगा। ठीक है। मतलब एल्केन में कौन बताएगा कि इस एल्केन का नाम क्या है, तो वो बताएगा n। ठीक है। और वो कैसे करेगा उसको हम देखेंगे। तो मतलब इतना याद रखो कि एल्केन में जो एल्केन का नाम लिखना है वो कौन बताएगा, तो n बताएगा। ठीक है। एल्केन के बाद है, ठीक है, एल्केन के बाद है एल्कीन, एल्केन के बाद एल्कीन। ठीक है। तो एल्केन में से 2 घटा दो, एल्कीन मिल जाएगा। तो देखो 2 घटाएंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, CnH2n। ये किसका फॉर्मूला हुआ, एल्कीन का। किसका, एल्कीन का। और तीसरा और आखिरी जो है वो है एल्काइन। ठीक है, क्या है, एल्काइन। एल्काइन का क्या था, देखो एल्केन में से 2 घटाए तो एल्कीन मिल गया, एल्कीन में से 2 घटाएंगे तो एल्काइन मिल जाएगा। तो एल्काइन का सूत्र क्या गया, CnH2n-2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है। तो ये तीनों हाइड्रोकार्बन है जो 10th में इसका नाम थोड़ा पढ़ना है। ठीक है। और आगे चल के अगर साइंस लिए तो उसको बहुत मतलब डिटेल्स में पढ़ना होता है 11th-12th में। तो हमको ये तीनों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम कैसे लिखेंगे ये पढ़ना। ठीक है। तो देखो, और ये जो कार्बन चैप्टर है, कार्बन चैप्टर पढ़ने के लिए मतलब हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जो इंग्लिश वाला नाम है उसको जानना जरूरी होता है। ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो हिंदी में नाम लिखना मतलब हो जाता, मतलब ऐसा ना बोले कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो,
इस सब का नाम हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी आना चाहिए। जैसे एल्केन को लिखते हैं ALKANE, एल्केन, ठीक है, ALKANE, सब में ALK सब में आएगा, और यहाँ पे ANE है, और इन में ENE होगा, तो ये हो जाएगा एल्कीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्कीन। अब यहाँ पे ENE है, यहाँ पे आइन है, तो YNE आ जाएगा, तो ALKYNE, ठीक है। तो देखो एल्केन लास्ट में AL के साथ, ALK के साथ ANE है, एल्कीन में ENE है ALK के साथ, एल्काइन में ALK के साथ YNE है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है तीनों के नाम में, ठीक है, पढ़ने वक्त। लिखते तो इसको ऐसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और एग्जाम में कभी कभी इसका फॉर्मूला ये पूछ लेता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो वहां पे लिखना है CnH2n+2। एल्केन एल्कीन का पूछ सकता है कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र तो पता हो गया, ठीक है। तो अगर इसको नोट करना है कॉपी में, और नोट कीजिए। उसके बाद हम जानते हैं कि एल्केन में और एल्कीन में और एल्काइन में जो N है, अगर N का वैल्यू अलग अलग डालेंगे, मान के चलो N1 डाले इसमें, N2 डाले इसमें, N3 डाले इसमें, तो अलग अलग कंपाउंड आएगा, अलग अलग यौगिक आएगा। और यौगिक किसका आएगा, अगर इसमें N डाले तो ये एल्केन का बना के देगा, इसमें N का वैल्यू डाले तो ये एल्कीन का बना के देगा, इसमें N डाले तो ये एल्काइन का बना के देगा। तो इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो देखो 10 चीज, मतलब 10 जो नाम है लिख रहे हैं अभी बोर्ड पे, वो याद रखना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन का अगर नाम आपको लिखना, मतलब लिखना चाहते हैं आप, तो 10 को याद ही रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या रहेगा, तो देखो अगर N का वैल्यू, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, N का वैल्यू अगर 1 आ गया, ठीक है, N1 ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जैसे हिंदी में 1 2 3 पढ़ते, इंग्लिश में 1 2 3 पढ़ते, वैसे ग्रीक में 1 2 3 को कैसे पढ़ते हैं, तो 1 को पढ़ते हैं ग्रीक में मिथ, क्या पढ़ते हैं, मिथ, ठीक है। और 2 को ग्रीक में पढ़ते हैं इथ, ठीक। 3 को पढ़ते हैं ग्रीक में प्रोप, ठीक है। 4 को पढ़ते हैं ब्यूट, ठीक है। 5 को पढ़ते हैं पेंट, 6 को पढ़ते हैं हेक्स, 7 को पढ़ते हैं हेप्ट, 8 को पढ़ते हैं ऑक्ट, 9 को पढ़ते हैं नॉन, और 10 को पढ़ते हैं डेक, ठीक है। ये 10 याद रखना है, ठीक है। अगर कहीं पे 1 लिखा है तो ग्रीक में उसको मिथ बोलते हैं, 2 लिखा है तो इथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मतलब मात्रा का मिस्टेक हो सकता है, तो वो देख लेना अपने खुद से। इंग्लिश में बेहतर होता है, तो हिंदी अगर मीडियम है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो होता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। एक लाइन में याद रखो, मतलब एक सांस में बोल दो, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो पहला हम अपना हाइड्रोकार्बन लेते हैं, पहला क्या था, एल्केन। अब वहां पे N का वैल्यू ये सब डाल के देखते हैं, अब वहां पर जो फॉर्मूला होता है उसका नाम कैसे लिखेंगे और कैसे लिखना मतलब लिखा जाता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हमारा जो हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन। सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। अब मान के चलो N का वैल्यू 1 ले ले ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे 1 डालो तो C1H, 2 एकम 2, 2 गुने 1 जोड़ 2, ठीक है। तो क्या होगा C1H, 2 दूना, सॉरी 2 एकम 2 और 2 कितने हो गया 4, तो इसको लिख सकते हैं CH4, ठीक है। इसको अगर N का वैल्यू 1 डाले इसमें CnH2n+2 में, तो यहाँ पर N का वैल्यू 1, तो N के जगह पर 1 2 N के जगह पर 1+2, तो C1H4, 2 2 4, तो CH4, तो CH4 आ गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एल्केन में, एल्केन में इस कंपाउंड, इस यौगिक का नाम क्या होगा, तो देखो इंग्लिश में क्या बताए थे, एल्क एन, ठीक है, एल्क एन है। अब यहाँ पे 1 को क्या पढ़ते हैं, मिथ,
तो देखो मिथ को ऐसे लिखते हैं METH, ठीक है। अब एल्केन में से ANE उठा लो, ठीक है, एल्केन में से क्या उठा ले, ANE, तो ANE। अब इसको पढ़ो तो क्या लिखा, मीथेन, क्या लिखा है, मीथेन। तो CH4 को लिखते हैं मीथेन, क्या लिखते हैं, मीथेन। अगर CH4 है कोई यौगिक, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में उसका नाम क्या होगा, मीथेन। अच्छा, फॉर्मूला दिखिए ना रहा है, पहले देख लो। एल्केन का जो क्या होता है, यहाँ दिख रहा है एल्केन, ठीक है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2 और CH4 है, ठीक है। N का वैल्यू 1 डाले तो CH4 के क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। अब N का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे, N का वैल्यू 2 लेंगे, N का वैल्यू 2 लेंगे तो इसमें रखो 2, तो C2H 2 और गुने 2, N का वैल्यू 2 जोड़ 2 तो पहले से C2 H कितना हो गया, 2 दूना 4 और 2 6, तो C2H6 क्या हुआ, C2H6। और C2H6 मतलब N का वैल्यू 2 डाले और 2 को क्या पढ़ते, इथ, तो इथ में ANE लगा देंगे तो क्या होगा, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से इथेन, समझ में आ रहा, इथेन होगा। अब वैसा ही N का वैल्यू डिफरेंट लेते जाएंगे, उसमें नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। वैसे 6 तक ही आपके NCERT में दिया हुआ है, तो हम 6-7 तक करके दे देंगे, ठीक है। 6 तक एग्जाम में 6-7 तक ही पूछा जाता है, ठीक है। और अगर जरूरत है तो आप निकाल के रख सकते हैं। N का वैल्यू फिर कितना लेंगे, 2 के बाद 3, तो 3 लेंगे तो 3 इसमें रखो, तो C3H 3 दूना 6 और 2, तो कितना हो जाएगा, C3H8, ठीक है, C3H8। तो यहाँ पे N का वैल्यू 3 लेते तो क्या होता है, प्रोप, ठीक है। अब प्रोप है तो इसमें क्या लगेगा, N, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो C3 फॉर्मूला क्या है, C3H8 क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। N का वैल्यू 4 डालो तो देखो N का वैल्यू 4 तो C4, अब H है तो H, यहाँ पे N के जगह पर 4 डालेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10, ठीक है। तो N का वैल्यू कितने डाले, 4, तो 4 में क्या पड़ता है, ब्यूट में N लगा देते, क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। C4 मतलब कार्बन 4, और 4 को ग्रीक में क्या कहते हैं, ब्यूट में क्या कौन सा बना रहे, एल्केन, तो एल्केन वाला N लगा देंगे तो ब्यूटेन, ठीक है। N का वैल्यू 5 लिखते हैं तो 5 रखो, तो C5, ठीक है, C5। अब H का H 5 दूना N 5, तो 2 पंचे 10, 10 और 2 12, तो 5 है तो क्या पढ़ते, पेंट, अब पेंट में N लगा देते, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। N बराबर 5 पे पेंट पढ़ते ग्रीक में, ई एल्केन में गया तो पेंट, एल्केन वाला N तो पेंटेन। N का वैल्यू 6 ले लेते हैं तो C6, H का H, N के जगह पे 6 दूना 12 2 14, तो C6H14, ई क्या हो जाएगा, 6 रहता था हेक्स, हेक्स में N लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। N का वैल्यू 6 पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन। N के वैल्यू आगे पे चलते हैं, ठीक है, तो 7 पे लेते हैं, तो 7 पे क्या होगा, C7 H 7 दूना 14 2 16, और 7 पे क्या पढ़ते, हेप्ट के साथ N लगा देंगे तो क्या होगा, हेप्टेन, ठीक है। N लगता है, N सॉरी N, ठीक है। एक की मात्रा कति होता है, वो ऊपर डंडा खाली, ठीक है, तो ए की मात्रा N, ठीक है। और उसके बाद N बराबर 8 लेते हैं तो C8 H का H 8 दूना 16 2 18, 8 पे ऑक्ट में N लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ठीक है। अब 9 पे लेते हैं तो 9 पे C के N के जगह पे 9 रखते हैं तो C9H 9 दूना 18 और 2 20, ठीक है, 20, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन है, अब N लग जाएगा तो नॉनेन, ठीक है। N बराबर 10 पे लिखते हैं तो C10H 10 दूना 20 और 2 22, ठीक है। तो डेक था N लग गया तो क्या हो जाएगा, डेकेन,
ठीक है। तो ई हाइड्रोकार्बन है एल्केन का, किसका है? एल्केन का। एल्केन के एन आगे भी है, ठीक है, आगे भी चलता जाएगा, मतलब यहाँ 6 तक ही कोई बोर्ड पूछता है 10th तक में, आगे 11 12 तक इससे आगे जाता है, ठीक है। तो एल्केन का सूत्र याद रखना है, एल्केन का निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्केन का ये सब नाम होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। तो ये इसको आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद एल्केन जैसे लिखे वैसे ही एल्कीन का लिखेंगे, एल्कीन का जैसे लिखा है वैसे ही एल्काइन का लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो रोकिए, उसके इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम आगे चलते, ठीक है। रोको वीडियो। तो आगे चलते, एल्केन का हमारा हो गया। एल्केन के बाद क्या होगा? एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन, एल्कीन एल्कीन का जो सूत्र था वो क्या था? एल्कीन का सूत्र क्या था? नीचे और लिखो, चला दिखिए न रहा, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या था? CnH2n, CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है। अब देखो n बराबर 1 डालते हैं, ठीक है, n बराबर 1 डालते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा? इसमें डालो n बराबर, तो C1H2, ठीक है, C1H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C1H2 आया है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये कंपाउंड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो देखो बताते हैं। एल्केन में एकल आबंध बनता, आबंध वाला वीडियो देख चुके हैं, दूसरा वीडियो था। मतलब एल्केन में एकल आबंध, एल्कीन में डबल मतलब ड्यू आबंध बनता, ठीक है। तो ड्यू आबंध किसके बीच में? तो कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर कई कार्बन है? एगो कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकता है, इसीलिए ये कंपाउंड हो भी नहीं करेगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, एल्केन में एकल आबंध बनता है। एकल आबंध मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनेगा। वही एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होगा। यहाँ पे कार्बन का एगो, एगो, ठीक है। और देखो रीजन क्या, कार्बन का एगो, एगो, हाइड्रोजन कैसे? दूगो। तो कार्बन अपनी बाहरी कक्षा में कैगो इलेक्ट्रॉन रखता है? 4 गो। तो 4 गो लेगा, 4 गो देगा। लेकिन ये कार्बन है एगो, हाइड्रोजन का एगो, दूगो, हाइड्रोजन एगो इलेक्ट्रॉन लेगा, एगो देगा। तो एगो लिया और एगो दिया, तो कितने हुआ? 5। इसको एगो लिया, एगो दिया, तो कितने हुआ? 6। तो 6 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यौगिक बनवे नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए n बराबर 1 पे एल्कीन का कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं। n बराबर 1 पे एल्कीन का कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते, n बराबर 1 पे नहीं बनता है एल्कीन में, एल्काइन में भी नहीं बनता है। आगे जो पढ़ेंगे उसमें भी, उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जैसे एल्केन में एकल आबंध, एल्कीन में द्विआबंध, और एल्काइन में त्रिआबंध, ठीक है। तो n बराबर 2 पे चेक करते हैं। तो n बराबर 2 पे क्या होगा? C2H4, C2 क्या होगा? H4, C2H4, C2H4। तो देखो एल्कीन का क्या लिखे थे? ALKENE, एल्कीन, ठीक है। तो n बराबर 2, 2 को क्या बोलते हैं? इथ, 2 को क्या बोलते हैं? इथ। यहाँ देखो 2 को क्या बोलते हैं? इथ। तो इथ ले लिए, इथ में क्या लगा देंगे? ENE, तो क्या हो गया? इथीन, क्या हो गया? इथीन। n बराबर 2 पे एल्कीन का कोई यौगिक बनेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? इथीन। n बराबर 2, मतलब ग्रीक में 2 को इथ बोलते, इथ में इन लगा देंगे तो इथीन हो जाएगा। अब n बराबर 2 देखिए, n बराबर 3 पे चलते तो 3 पे क्या होगा? C3H कितने हो जाएगा? 6, 3 दूना 6, तो C3H6, C3H6। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, प्रोप में क्या लगाएंगे? ENE, प्रोप, प्रोप में क्या लगाएंगे? ENE, तो क्या आ जाएगा? प्रोपीन, क्या आ जाएगा? प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। प्रोपीन के बाद n बराबर 4 डालते हैं ब्यूट में, तो ब्यूट का हुआ C4H8, 4 दूना 8, n बराबर 2, तो 4 दूना 8, यानी ये होगा C4H24, ठीक है। तो C4H8, 4 दूना 8, और n बराबर 4 पे ब्यूट पढ़ते हैं। अब ब्यूट को क्या पढ़ेंगे? ब्यूट में इन लगा दिए, ठीक है, तो क्या होगा? ब्यूटीन, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अगर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो यह लिख देते हैं CnH2n, ठीक है, ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला। अब n बराबर 5 लेते हैं तो क्या होगा? C5 और H2n, 2n मतलब 5 गुना 10, H10, ये क्या होगा?
n बराबर 5 पे पेंट, अब पेंट में इन लगा दो तो क्या हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगा पेंटीन, ठीक है। अब n बराबर 6 तो n बराबर 6 लेते तो C6 और 6 दूना 12 H12 कितना हो जाएगा हेक्स, इसको पढ़ेंगे हेक्सीन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हेक्सीन, ठीक है। n बराबर 6 पे हेक्सीन और n बराबर 7 तो C7 और H कितना हो जाएगा 14 तो C7 H14 कितना हो जाएगा हेप्ट, हेप्ट में क्या जोड़ देंगे इन तो क्या हो जाएगा हेप्टीन, ठीक है हेप्टीन। n बराबर 7 पे हो जाएगा हेप्टीन, n बराबर 8 पे क्या हो जाएगा C8 कितना हो जाएगा 8 16 क्या हो जाएगा 8 बराबर ऑक्ट, ऑक्ट में क्या लगा देंगे इन तो क्या हो जाएगा ऑक्टीन। अब आएगा 9 पे तो C9 9 दूना 18 n बराबर 2 9 डाले तो 18 तो क्या हो जाएगा 9 नीन, ठीक है। 10 डालेंगे तो 10 H20 C10 H20 क्या हो जाएगा डेक है तो इन लगा दे तो क्या हो जाएगा डेकीन, ठीक है। तो ई था हाइड्रोकार्बन एल्कीन का पूरा यौगिक का नाम कि कैसे कौन कौन नाम होगा इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन ऑक्टीन नॉनिन डेकिन, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन ऑक्टीन नॉनिन डेकिन। तो इसको नोट करो, वीडियो रोक के उसके बाद आगे चलते, ठीक है ठीक है। तो एल्केन और एल्कीन का हो गया, अब बचा कौन एल्काइन, ठीक है। एल्काइन हो जाएगा तो फिर हमारा हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना खत्म हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में इसके मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो हाइड्रोकार्बन का जो यौगिक है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सीख लेंगे, उसके बाद हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा अगला कौन है एल्कीन, ठीक है। तो देखो एल्केन में एकल आबंध, एल्कीन में डबल आबंध द्विआबंध, एल्काइन एल्काइन में ट्रिपल आबंध, एल्काइन में ट्रिपल आबंध, ठीक है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, ठीक है। और ट्रिपल आबंध किसके किसके बीच में तो कार्बन कार्बन के बीच में। देखो बोल जो रहे हैं उस पर ध्यान दो, कि हम क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुमको आया कि नहीं आया ये पूछेंगे, हम क्या बोल रहे हैं हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम कैमरा को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैमरा को पढ़ा रहे हैं मतलब तुमको एज्यूम करके कैमरा को पढ़ा रहे हैं। अब ये इससे तुम समझ कैसे समझ सकते हो वो समझो, ठीक है। हमको तो नहीं पता कि तुमको कितना समझ में आया नहीं आया, ठीक है, लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जितना देर तक हम कैमरे के सामने रहते तो समझाने का कोशिश ही करेंगे, क्योंकि टाइम पास करना अगर होता तो वीडियो का लेंथ 2-2 घंटे का हो जाता हम, ठीक है। तो जितना देर हम बोल रहे हैं उतना, अगर तुम एक बार में नहीं देख सकते वीडियो ना तो 2-3 बार में देख लो, 25-26 मिनट का वीडियो 5-5 10-10 मिनट करके देख लो। लेकिन ऐसा नहीं कि देखते वक्त कुछ और काम कर रहे समझ में नहीं आए, क्योंकि कोई भी टीचर जो कैमरा के सामने पढ़ाता ना वो मतलब जो समझाता रहता है तो वो हर मिनट कुछ ना कुछ समझाता है, हर सेकंड कुछ ना कुछ समझाता रहता है, ठीक है। तो ध्यान देकर पढ़ा। एल्काइन का CnH2n-2, तो एल्काइन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिआबंध होगा। त्रिआबंध किसके किसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में। तो n बराबर 1 पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा तो देख लो। तो C1, ठीक है, H के n के जगह पे 1 तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0 H0। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 4 लेना चाहेगा, हाइड्रोजन है बने तो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो n बराबर 1 पे एल्कीन न एल्काइन कंपाउंड यौगिक बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में n बराबर 1 पे न एल्कीन कंपाउंड यौगिक बनाता है न एल्काइन, ठीक है। तो n बराबर 2 लेते हैं तो C2, ठीक है। यहाँ पे n के जगह पे 2 डालते हैं तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2 तो C2H2, ठीक है। तो n बराबर 2 पे क्या पढ़ते इथ, इथ में आयन जोड़ दो, ठीक है। एल्काइन का क्या नाम होता है ALKYNE, ठीक है। इसमें है इथ, इथ में क्या जोड़ दो YNE तो क्या हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा इथाइन। n बराबर 3 लेते हैं तो 3 पे क्या होगा C3H, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया था 4, 3 दूना 6 और 2 गया था 4। तो 3 पे क्या था प्रोप, प्रोप में आइन लगा देते क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। n बराबर 4 पे क्या पढ़ेंगे प्रोपाइन। n बराबर 3 पे C3H4, ठीक है। 3 दूना 6, 6 में से 2 गया था 4 तो C3H4 पे क्या पढ़ेंगे
प्रोपाइन। ठीक है, अब 4 पे लेते हैं तो C4 4 दूना 8, 8 में से 2 गया था 6। ठीक है, C4 4 दूना 8, 8 में से 2 गया था 6। ठीक है, तो क्या होगा, ब्यूट ब्यूट में आइन जोड़ देता है, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, आइन। ठीक है, आइन, आइन, आइन। ठीक है, n बराबर 5 में तो C5, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया था 8, तो C5H8, C5H8। क्या होगा, 5 रहेगा तो पेंट, 5 रहेगा तो पेंट, पेंट में क्या जोड़ दे, आइन, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन, C5H8 में पेंटाइन। अब 6 पे तो C6, 6 दूना 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10, तो C6H10। ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन। क्या हो जाएगा, हेक्साइन, हेक्साइन। ठीक है, अब n बराबर 7 लेते हैं तो C7, C7 7 दूना 14 में से 2 गया तो 12, C7H12। क्या हो जाएगा, हेप्ट, हेप्ट में आइन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, हेप्टाइन, हेप्टाइन, हेप्टाइन। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हैं ये बताया जाता है। 8 लेते हैं तो C8H, 8 दूना 16, 16 में से 2 गया था 14, तो C8H14। क्या आ जाएगा, ऑक्टाइन। क्या आ जाएगा, ऑक्टाइन। क्या आ जाएगा, ऑक्टाइन। ठीक है, 9 डालते हैं तो C9, 9 दूना 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16, H16। क्या आ जाएगा, नो नाइन। क्या आ जाएगा, नो नाइन। क्या आ जाएगा, नो नाइन। अब 10 पे देखते हैं तो C10H, 10 दूना 20, 20 में से 2 गया तो 18, H18। क्या जाएगा, डिकाइन। ठीक है, तो ये था हाइड्रोकार्बन एल्कीन, सॉरी एल्काइन का यौगिक। ठीक है, एल्काइन का यौगिक जो एल्काइन में 10 तक संभव है, 10 के बाद भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13। ठीक है, सॉरी इसमें तो 9 गो ना, एगो मिथ वाला तो छूट गया ना, तो 9 गो ही, 9 गो एल्कीन का और 10 गो एल्केन का, तो कितने होगा, 18, 10, 28। तो 28 को 2-3 लेना, कॉपी पे लिख लेना, पैड होगा पैड पे लिख लेना। ठीक है, और उसके बाद अगला वीडियो देखना, जो अगला वीडियो हम डालेंगे वो वीडियो देखना। ठीक है, तो ये वीडियो को रोक लो और नोट कर लो इस पूरा को, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो। ठीक है, वीडियो रोको।